चैप्टर की शुरुआत में हम यांगटीज रिवर को दोबारा देखते हैं, जहां पर उस बड़े से शिप के अंदर से कोई कह रहा था होल को ठीक कर दिया गया है और आग के हमले के कारण जले हुए हिस्से की भी अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्पेयर मौजूद है। मुझे चिंता हो रही थी कि यांगटीज रिवर के 18 स्ट्रॉन्ग होल्डों की ओर से एक और स्नीक अटैक हो सकता है, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। और अब जबकि हवा भी हमारे जहाज को धक्का दे रही है, तो हम कुछ ही समय में आयरन मार्शल एसोसिएशन में पहुंच जाएंगे। जिसे सुन ओल्डबैगर कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है। और मास्टर मैक, जैसे कि आप जानते हैं सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन इतना डार्क क्यों है? मास्टर मैक उसे बताते हुए कहता है, आयरन मार्शल एसोसिएशन जिसे मैं जानता हूँ, नहीं, मैं जिस 5 ड्रैगन लीग को जानता हूँ वह कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास अपनी सत्ता की अवहेलना करने वाले लोगों को बस ऐसे ही देखने के लिए चुपचाप खड़े रहने की उदारता दिखाएंगे। हो सकता है कि उनके प्रति पब्लिक की खराब राय के कारण वे अस्थायी रूप से चुप रहे हो, लेकिन जैसे ही जनता का ध्यान हटेगा वे निश्चित रूप से हम पर फिर से हमला करेंगे। ओल्डबैगर जिसे सुन हंसते हुए कहता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 5 ड्रैगन लीग के कारण आपको और किंग ऑफ वार दोनों के साथ कुछ गलत होता है, तो मैं निश्चित रूप से 5 ड्रैगन लीग के सामने मोबिलाइज यानी कि खिलाफ करने के लिए 1 लाख भिखारियों को उनके आगे खड़ा कर दूंगा। इसीलिए मैं श्योर हूँ कि उसके लिए इतना इजी नहीं होगा इसमें इंटरफेयर करना। और मास्टर मैक को कुछ न बोलता हुआ देख ओल्डबैगर दोबारा कहता है, अरे भूल जाइए, मैंने ऐसा बस आपको हंसाने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि यह इतना मजाकिया नहीं था। कि तभी मास्टर मैक कहता है, मैं मास्टर डैन का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे और मेरे फैमिली की वजह से 5 ड्रैगन लीग के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। ओल्डबैगर हंसते हुए कहता है, हाँ आप सही हो सकते हैं, लेकिन म्योंग फैमिली का इंसिडेंट, ब्लैक मर्चेंट का इंसिडेंट, शायद अगर यह आपके लिए नहीं होता तो भी वह 5 ड्रैगन लीग के खिलाफ फाइट कर रहा होता। वह मेरा दोस्त वही कर रहा है जो उसे सही लगता है, भले ही उसे 5 ड्रैगन लीग से ही क्यों ना फाइट करना हो। इसीलिए आपको उसके लिए सॉरी फील करने की आवश्यकता नहीं है। सेम टाइम पर हान सो को भी हम देखते हैं, जो कि डैन के पीछे आए बिना कुछ उससे कहे उसकी ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, द किंग ऑफ वार जिसने म्योंग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और ब्लैक मर्चेंट के साथ फाइट की है, उसने चोलमा सुरक्षा ब्यूरो के हेड को बचाने के लिए नामगंग फैमिली के हेड को भी मार दिया, जो 5 ड्रैगन लीग का एक हिस्सा था। एक आदमी जो अपने विश्वास के लिए फाइट करता है, मैं उसके साथ मिलकर फाइट करना चाहता हूं। मैं उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं जहां हम एक दूसरे को बैकिंग कर सके। इतने में ही डैन उसे महसूस कर कहता है, यदि नॉक्सू स्ट्रॉन्ग होल्ड से फाइट करना तुम्हारा पहला एक्चुअल बैटल एक्सपीरियंस है, तो इससे यह समझ आता है कि तुम्हारे पास एक्साइटमेंट से बाहर निकलने में कठिनाई महसूस हो रही है। यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ कोई मारा गया तो भी मुझे यकीन है कि तुम किसी के अगेंस्ट अपनी पावर को अनलिश करने में खुशी महसूस करते हो। हांसू बताता है, आप सही कह रहे हैं, जिस कारण से मुझे एक्साइटमेंट से बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मैं अपने आंखों से अपने बड़े भाई की स्किल को देखी है, जिनका पहले किंग ऑफ वार के रूप में निकनेम था। मैंने आपके जैसा ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाला व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा है। डैन हैरानी से पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या बराबर है? हांसू ग्रीट करते हुए कहता है, मैं जियोनमू हांसू, मैं आपको बड़े भाई के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे ऐसा करने की अलाउ करें। पीछे मास्टर मैक और ओल्डबैगर भी हांसू को ऐसे अचानक बात करता हुआ देख काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या वह अचानक उसे बड़ा भाई कहने वाला है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जियोनवा हांसू की सोशल स्किल कितनी भी खराब क्यों ना हो, मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी भाइयों का रिश्ता बना लेंगे। कि तभी हांसू दोबारा कहता है, बड़े भाई कृपया मुझसे वैसा ही बात करें जैसे कि आप अपने छोटे भाई से करते हैं। डैन उसकी इतनी सारी बातों को सुन स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें मेरी अनुमति की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मुझे इस पूरे समय ऐसा ही बुलाना चाहते हो तो ठीक है, तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो। पर उसी सेम टाइम पर हम पीछे भी देख पाते हैं, जहाँ पर मास्टर मैक को तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया होता है, जबकि ओल्डबैगर काफी ही ज्यादा जोरों से हंसते हंसते चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किंग ऑफ वार से किसी और के साथ भाईचारे का रिश्ता इतना आसान होगा। क्या मुझे भी आपसे यह कहना चाहिए कि आप मुझे भी बड़ा भाई कहे? इतना बोलते हुए वह दोबारा जोरों से हंसने लगता है। मास्टर मैक भी उन सभी को ऐसी बातों को सुन चैन के सांस छोड़ते हुए स्माइल करता है। कि तभी कोई एक फ्लाई को देखते हुए कहता है, वह आयरन मार्शल एसोसिएशन का झंडा पहले से ही देखा जा सकता है यहाँ से। इसका मतलब है कि हम थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं और कोई जहाज से उतरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हम उसी आयरन फिस्ट के फूलों के बागान को देखते हैं, जहाँ पर वह कह रहा था, यह फूल हमें इसके अननेसेसरी ब्रांच को कम करना होगा और बेमेल पंखुड़ियों को काटना
काटना होगा उसे पूरी तरह से सुंदर दिखने के लिए। और क्या तुम्हें पता है, जब यह फ्लावर बीमार हो जाती है तो इसके भविष्य में जड़ें सड़ सकती है और कोई भी दूसरा फूल पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे नेचुरल रूप से बढ़ने दे तो यह ठीक हो जाएगा। पर समस्या यह है कि वह अपना वैल्यू खो देंगे। यह फ्लावर ऐसा फूल है जिनमें 5 अलग अलग कलर होते हैं, भले ही वे एक ही जड़ से आते हो। यह एक काफी ही ज्यादा दुर्लभ फूल है, इसलिए उनके एग्जिस्टेंस का अर्थ है जब वे एक साथ होते हैं यही उन्हें मूल्यवान बनाता है। अगर ऐसे ही मैं उस पर्सन से छुटकारा पा लूं जिसे यह बीमारी है तो उसका एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे ऐसा ही छोड़ दूं तो वे सभी को मार जाएंगे। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, हमें क्या करना चाहिए? उसके पीछे वही ब्लैक पर्सन कहता है, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे लिए बहुत कठिन है, प्लीज वही करे जो आपको सही लगता है। 50 सेंट उस बंदे को बताता है, हजारों लोगों के जीवन और मृत्यु का निर्णय लेना 5 ड्रैगन लीग के प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं एक फूल के जीवन और मृत्यु का निर्णय लेने में इतना संकोच कर रहा हूँ। और फिलहाल के लिए क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आए? मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। और फिर इतना बोलते हुए वह दोनों उस हाउस के बाहर आते हुए 50 सेंट दोबारा उस ब्लैक पर्सन से कहता है, तुमने बताया था कि किंग ऑफ वार पहले ही हुनान प्रोविंस के एंट्रेंस पर पहुंच चुका है। वह बंदा बताता है, वह पहले से ही आयरन मार्शल एसोसिएशन के करीब है। मुझे लगता है कि वह जल्द ही बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। 50 सेंट उसे सुनते हुए कहता है, वाह क्या बात है, सच में? वो बंदा दोबारा कहता है, वे नॉक्सी स्ट्रॉन्ग होल्ड से छुटकारा पाने के तुरंत बाद बिना एक पल भी आराम किए दक्षिण की ओर चल पड़े हैं। उसकी मूवमेंट हमारी अपेक्षा से अधिक तेज है, इसलिए हमारे लिए काउंटर मेजर करने में मुश्किलें आ रही है। मुझे लगता है कि नामगोंग सौरियोंग को इस बात से जरूर झटका लगा होगा, शायद वह कोई एक्शन भी ले सकती है। 50 सेंट उसकी बातों को सुन कहता है, 5 ड्रैगन लीग की अथॉरिटी पहले ही जमीन पर गिर चुकी है। अगर हमें एक्शन ही करनी थी तो बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी। यदि हमने अभी एक्शन ली तो हमारे प्रति पब्लिक की राय केवल खराब ही होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने नामगोंग सौरियोंग पर बहुत ही अधिक भरोसा कर लिया है। मुझे हमेशा लगता था कि वह इस मैटर को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगी। पीछे से वह बंदा कहता है, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह अभी भी स्टिल यंग है? 50 सेंट बताता है, बेशक व्यक्ति जितना बड़ा होगा उसके पास उतना ही अधिक अनुभव होगा और उसके लिए बदलाव से निपटने के लिए एक्शन का सही तरीका तय करना आसान होगा। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम क्या सोच सकते हो कि ओल्ड एल्डर उसके द्वारा उठाए गए हर एक कदमों को कैसे एक्सप्लेन करेगा? आखिरकार मुझे अंत में लगता है कि नामगोंग सौरियोंग का बस यही सीमा है, यह उसकी लिमिट है स्पिरिट और सॉबिलिटी की। इतने ही देर में हम देख पाते हैं डैन की वह शिप उस बंदरगाह पर पहुंच गया होता है, जिसे देखते हुए कोई बंदा कहता है, वहां पर देखो एक जहाज आ रहा है, क्या वह किंग ऑफ वार है? किंग ऑफ वार? क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह क्या किंग ऑफ वार है? इतना बोलते हुए वह उस पूरी जगह पर किंग ऑफ वार, वह किंग ऑफ वार आ रहा है। हम देख पाते हैं उस शोर को सुन 50 सेंट भी उस ओर देखने लगता है। उसी समय हम उस बंदरगाह पर देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग डैन के शिप का इंतजार करते हुए उसको आता हुआ देख कहते हैं, धत तेरी की, मुझे खुश करने वाली यहाँ पर एक भी चीज नहीं है। यहाँ तक कि हालांकि वह सारे लोग उसे किंग ऑफ वार कहता है, मगर मुझे लगता है कि वह महज एक बच्चा है जो कि यहाँ पर अपेयर हुआ है। बस इसी कारण से यहाँ पर हमें इतने सारे लोगों को क्यों इकट्ठा करना है? यह बंदा शैडो लेस सोल चेसर गाल जोंग ह्यूक होता है। वह बंदा दोबारा कहता है, पर छोड़ो जो कुछ भी यह है, मुझे उसे लाने का ऑर्डर मिला है, इसलिए मुझे उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही डैन उस शिप से बाहर निकलकर उसके सामने आता है तो वह बंदा काफी ही ज्यादा शौक के साथ हैरान होते हुए कहता है, क्या वह तो अपराइज शक्ति है? वह तो पूरी इंटायर आइलैंड का मर्डरस की से भरा हुआ पर्सन है। यह पूरा आइलैंड मर्डरस की से भर गया है। मॉन्स्टर का ग्रुप जो कि पूरे इंटायर गांगों को कंट्रोल करता है और जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें से हर एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं। डैन वहां खड़ा होते हुए अपनी नजर को चारों तरफ घुमाकर देखने लगता है और हम हांसो को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए उस आइलैंड की ओर देखते हुए कहता है, एल्डर हांग, क्या आयरन मार्शल एसोसिएशन पास्ट में मर्डरस की से भरी हुई जगह थी? गोल्डबैगर उसे बताता है, जब से मैं आखिरी बार यहाँ आया हूँ काफी समय हो गया है, इसीलिए मैं काफी ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। डैन गोल्डबैगर की ओर देखते हुए कहता है, आपको उन सभी पर ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको उनकी वजह से सरप्राइज होने की भी
भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें अभी चिंता करनी होगी वह है। इतना बोलते हुए वह 50 सेंट की ओर देखते हुए कहता है, केवल एक पर्सन जो उस ऊंचाई से हमें देख रहा है, वह जो एक शब्द से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ड्रैगन लीग का हेड हांगबो गुनैक केवल वही पर्सन है। 50 सेंट भी डैन की ओर देखते हुए सब कुछ समझ जाता है, जिसके बाद वह कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो किंग ऑफ वॉर। लेकिन डैन तो बिना उसके बातों पर ध्यान दिए अपनी ही खतरे स्माइल के साथ कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा ग्रेट 50 सेंट।